आज का हमारा टॉपिक होने वाला है और डिबेट इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में। अच्छा, लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? विधानसभा। वेरी गुड। तो विधानसभा में किस प्रकार से डिबेट चलता है, यानी कि किस प्रकार से वहाँ पे बातचीत होता है, किस प्रकार से वहाँ पे नियम कानून बनाए जाते हैं इस एक स्टेट के लेवल के लिए, इन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि और डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको क्या क्या पढ़ने को मिल सकता है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है MLAs कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड आस्क क्वेश्चंस related to the issue or give suggestion about what should be done by the government। देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसा बिल्डिंग है जहां पर कि हमारे जितने भी सारे चुनाव जीते हुए एमएलए हैं वो जाकर बैठते हैं, है ना। और वो जिस जिस जगह से आते हैं, यदि वहां पे कोई समस्या है तो उन सारे समस्याओं को वो लोग कहाँ पे बताएंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली में ही बताएंगे, अपने लीडर को, यानी कि अपने चीफ मिनिस्टर को बताएंगे कि मुख्यमंत्री साहब, हमारे मोहल्ले में ना नाला खुला हुआ है तो नाला का काम करवा दीजिए, है ना। या फिर हमारे मोहल्ले में मच्छर बहुत है तो वहाँ पे मच्छर कम करने के लिए किसी प्रकार का कोई समस्या का समाधान करवा दीजिए, है ना। मतलब ये हो गया कि जितने भी सारे हमारे एमएलए होते हैं वो सब जब हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर बैठते हैं, नियम कानून बनाते हैं, तो वो लोग आपस में डिस्कस भी करते हैं कि हमारे मोहल्ले में ये चीज़ ख़राब है, इसको ठीक करवाओ, ये चीज़ ख़राब है, इसको बढ़िया करवाओ, है ना। या फिर वो लोग यहाँ पे ये भी डिस्कस करते हैं कि हमारा स्टेट किस प्रकार से एकदम बेटर तरीके से चल पाएगा, है ना। तो ये लोग सारे के सारे यहाँ पर सवाल जवाब आपस में करते हैं, है ना। कुछ सजेशन होता है तो कुछ सजेशन भी देता है गवर्नमेंट को कि आपको ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का सजेशन भी वो लोग देते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। द मिनिस्टर देन replies to the question and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken। तो जो एमएलए मिनिस्टर से पूछता है कि ये वाला काम अभी तक क्यों नहीं हुआ, हमारे मोहल्ले में अभी तक नाला क्यों नहीं बना, है ना, इस प्रकार के सवालों का जवाब कौन देता है? आपका मिनिस्टर देता है, ठीक है। और मिनिस्टर इस प्रकार से जवाब देता है कि उनको ये विश्वास हो जाना चाहिए कि आने वाले समय में आपके मोहल्ले में इस चीज़ का काम कर दिया जाएगा। मतलब ये हो गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसा जगह है जहां पर कि एक एमएलए रूलिंग पार्टी के एमएलए से सवाल जवाब करता है, यानी कि अपोजिशन वाला जो रूलिंग पार्टी, यानी कि अपोजिशन वाला जो एमएलए है जो कि चुनाव जीत तो गया है लेकिन उसका गवर्नमेंट नहीं बन पाया, है ना। समझेगा इस चीज़ को। जो एमएलए अपोजिशन पार्टी का है वो सवाल जवाब करता है किससे? रूलिंग पार्टी के एमएलए से, कि अभी तक यहाँ पे ये काम क्यों नहीं हुआ, है ना, इस प्रकार का। तो जवाब देने का काम कौन करता है? वही एमएलए करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। तो जो रूलिंग पार्टी के हमारे एमएलए होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं, ये सारे लोग डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार से गवर्नमेंट को चलाना है, यानी कि किस प्रकार से एक अलग जो हमारा स्टेट है उसमें किस प्रकार से नियम कानून बनाएगा, इसके ऊपर वो लोग डिसीजन अपना लेते हैं, ठीक है। आगे, वट एवर डिसीजन आर बीइंग टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो भी वो लोग डिसीजन लेंगे अपने स्टेट के लिए, जो भी सारे एमएलए आपस में मिलकर डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन सबके सहमति से लिया गया हो, ऐसा होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री अपने मन से कोई डिसीजन ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। उसमें हर एक लोगों का उसमें क्या चाहिए? सहमति चाहिए डिसीजन को लेने में, ठीक है। इसमें कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद अब गवर्नमेंट क्या है भाई, इसके बारे में तो हमने आपको पहले भी बताया है। गवर्नमेंट क्या है देखिए, इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्टर्स हु हेड देम। द ओवरऑल हेड इज द चीफ मिनिस्टर। मतलब कि जितने सारे हमारे एमएलए हैं, और एमएलए को क्या बनाया जाता है बाद में, किसी एमएलए को क्या बना दिया जाता है? मिनिस्टर बना दिया जाता है। और अलग अलग मिनिस्टर का क्या होता है? अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना। उन सारे डिपार्टमेंट को मिला के, उन सारे मिनिस्टर को मिला के हमारा जो एक सिस्टम बनता है उसी को हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट। और उसी गवर्नमेंट का हेड कौन होता है भाई? चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री। अब लेजिस्लेचर कौन है? ऑल द एमएलएज हु गैदर टुगेदर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर। यानी कि जितने सारे हमारे एमएलए हैं जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हुए हैं, है ना, उन सारे को हम लोग एक साथ क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर।
कोई डाउट इसमें? और लेजिस्लेचर यानी कि हमारे एमएलए का काम क्या होता है? हमारे लिए अच्छा अच्छा नियम कानून निकालना, हमारे मोहल्ले में किसी प्रकार का समस्या है तो उसको दूर करना, ये काम है किसका? हमारे एमएलएज का, यानी कि हमारे लेजिस्लेचर का। तो यदि आपसे कोई पूछ दे कि लेजिस्लेचर किसको कहते हैं हम लोग, तो लेजिस्लेचर किसको कहेंगे? जितने सारे हमारे एमएलए हैं जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हुए हैं, उन सारे को हम लोग एक साथ क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें? और हमारे लेजिस्लेचर यानी कि लेजिस्लेचर बोलो या फिर एमएलए बोलो, बात सेम है। ठीक है ना? तो लेजिस्लेचर यानी कि एमएलए का काम क्या होता है? काम ये होता है उसका कि किस प्रकार से नियम कानून को अच्छे तरीके से बनाया जाए ताकि अच्छी तरीके से हमारा स्टेट क्या करे? चले, किसी प्रकार का यहाँ पर दंगा फसाद ना हो, मारपीट ना हो, इस प्रकार का नियम कानून वो लोग बनाते रहते हैं। जैसे बिहार में भी शराब बंद है, तो बिहार में जो शराब बंद है ये नियम कहाँ से निकला होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली से निकला होगा। और कौन निकाला होगा? हमारे सारे एमएलए मिल के निकाले होंगे, मुख्यमंत्री हमारे मिल के निकाले होंगे, है ना? तो यही चीज़ हमारा होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। चलिए खैर, यहाँ तक में कोई डाउट? हर एक चीज़ समझ में आया है? चलिए उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि गवर्नमेंट काम कैसे करता है। ठीक ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच।